नमस्कार साथियों, एवन कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन। 10-12 टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन सभी तरह के सॉल्व करेंगे बहुत ही सरल तरीके से, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आज के बाद ये मिश्रण चैप्टर का पूरा निचोड़ होगा इस वीडियो में। आज के बाद आपको मिश्रण कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्जाम में आए हुए हर एक सवाल विद इन 15 से 20 सेकंड सॉल्व कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। रहा है कि 30 रुपए किलो वाली चीनी को 50 रुपए प्रति किलो वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का रेट 35 रुपए प्रति किलो हो जाए। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन। ये इसमें क्या है कि कोई दुकानदार है, वो उसके पास दो तरह की चीनी है और वो उसको मिला के, और कुछ उसके पास 30 रुपए किलो वाली चीनी भी है, 50 रुपए किलो वाली चीनी भी है। तो उनको किस अनुपात में मिलाए, उनको वो मिला के 35 रुपए किलो वाली चीनी बनाना चाह रहा है। इसमें लाभ हानि से तो अभी कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो दुकानदार अपनी दुकान में ही मिक्स करके उसको रेट को इतना बनाना चाह रहा है, क्योंकि अगर वो 30 रुपए किलो चीनी बेचता है तो खराब समझ के लेता नहीं है उससे कोई। अगर 50 रुपए किलो बेचता है तो उससे कह देते हैं कि भाई ये महंगी है इसलिए नहीं ले रहा। तो वो ऐसे इनको मिला के आपस में ऐसी बनाना चाह रहा है कि रेट भी मीडियम हो जाए और क्वालिटी भी मीडियम सी हो जाए। ठीक, तो किस अनुपात में मिलाएगा ये पूछ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, जो रेट वो बनाना चाह रहा है उसको बीच में रखते हैं। जो दो तरह की क्वांटिटी, दो तरह के रेट की जो चीनी है वो अलग अलग दोनों साइड रख देते हैं। इनमें अंतर देख लेते हैं। 30 और 35 में क्रॉस में 30 और 35 में कितने का अंतर है? 5 का। और 50 और 35 में कितने का अंतर है? 15 का। ये अनुपात आ जाता है। इसको 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, तो 3:1। इस अनुपात में वो मिलाएगा तो चीनी का रेट 35 रुपए किलो हो जाएगा। मतलब कि अगर 30 रुपए किलो वाली 3 किलो चीनी और 50 रुपए किलो वाली 1 किलो चीनी, इस तरह से 4 किलो चीनी उसके पास 35 रुपए किलो वाली बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, एक चीज मैं और आपको समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। ये जो प्रति किलो प्रति किलो ये जो अनुपात है, ये इस किलो का होता है। मैंने आपको बताया अभी कि इतनी 3 किलो चीनी, इतनी 1 किलो चीनी, ऐसे मिलाएगा तो ये किलो का अनुपात होता है 3:1। ऐसे ही अगर ये चाल दे दे 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दो चाल है, और वो कितने कितने घंटे चलेगा कि चाल जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो घंटे का अनुपात यहाँ आएगा। ठीक, ये अनुपात किस चीज का, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए समझा रहा हूँ। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा है। इसमें क्या है, अब दुकानदार के पास 40 रुपए किलो वाली चीनी है और 48 रुपए किलो वाली चीनी है, और वो उसको 54 रुपए किलो वाली चीनी बना तो रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाए कि इतने में बेचने पर उसको 20% का लाभ हो। तो इसमें लाभ भी है, लेकिन मैंने क्या बताया था, बीच में कौन सी चीज क्या रेट आता है? बीच में वो रेट आता है जिसमें लाभ हानि से मतलब नहीं होता। सिर्फ दुकानदार कुछ 40 रुपए किलो के भाव की है, कुछ 48 के भाव के, इन दोनों को मिला के और बीच में जो कर देता है वो है। लेकिन इसमें 20% लाभ ले रहा है 54 में बेचने पर। अब इसमें से 20% लाभ को अगर हम हटा दे तो बीच वाली वैल्यू हमको पता चल जाएगी। भाई 40 के भाव की कुछ चीनी है, 48 के भाव की कुछ चीनी है, उसको आपस में मिला के कुछ भाव की वो बना रहा होगा, जब भी तो उसके बाद कुछ रेट बढ़ा के बेच रहा होगा, जब भी तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो इस पे 20% का लाभ हो रहा है। अब इस लाभ को हटाना है, तब यहाँ बीच वाली संख्या में पता चले। अब लाभ को कैसे हटाएंगे? 54 रुपये किलो बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ का मतलब यूँ है कि अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है और उसको 120 रुपये में वो बेच रहा है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो 54 में गुणा कर दो
गुणा 100/120 की करेंगे, 120/100 की, बताओ कैसे पता चलेगा। 54 में लाभ भी है, 54 में लाभ भी जुड़ा हुआ है। अब इसमें से लाभ घटाएंगे तो ये कम आएगी, अगर ये कम आएगी तो ऊपर कम करेंगे तभी तो कम आएगी, ऊपर 100 नीचे 120। ठीक, आई समझ में। अब काट दो, 20 पंजे 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120। अब 6 से काट लो, 6 नम 54, 9 पंजे 45, तो 45 रुपये किलो ये भाव आ गया यहाँ बीच में रखने वाला। अब 45 रुपये किलो बीच का भाव है। अब घटा दो इनको, अनुपात पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाए, तो 40 और 45 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, और 45 और 48 में 3 का, तो 3:5 के अनुपात में वो मिलाएगा तो उसे 45 रुपये किलो पड़ेगी, फिर उसको वो 54 में बेचेगा तब उसको 20% लाभ मिलेगा। तो ये अनुपात हमसे पूछ रहा था कि अगर वो 54 में बेचे तो उसको किस अनुपात में चीनी मिलाई। ठीक है जी, 3:5, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कुछ गेहूं वो 10% के लाभ पर बेचता है और कुछ 25% के लाभ पर बेचता है, और इस तरह कुल मिलाकर उसे 15% का लाभ होता है। तो बीच की वैल्यू दे रखी है 15%, कर दो, 10 में से 15 गए, मतलब 10 और 15 का डिफरेंस 5 का है, 25 और 15 का डिफरेंस 10 का है, आ गया 10:5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि 2:1 के अनुपात में वो गेहूं बेचेगा। यानी कि अगर उसके पास टोटल 3 किलो गेहूं है तो 2 किलो बेचेगा 10% के लाभ पर और 1 किलो बेचेगा 25% के लाभ पर। यहां तक आ गया। अब इसमें कह रहा कि टोटल 120 किलो गेहूं है। अब 120 किलो को 2:1 के अनुपात में तोड़ लो, 120 को 2:1 के अनुपात में तोड़ेंगे तो एक कितना आ गया, ये 80 किलो और ये 40 किलो, आ गया 120 किलो। और ये पूछ रहा है कि 10% के भाव से, 10% के लाभ से उतने कितने किलो गेहूं बेचा है, तो ये आ गया 80 किलो। और अगर ये पूछता 25% के लाभ पर कितने किलो बेचा है तो ये आंसर आ जाता 40 किलो। अगर किसी को ये 2:1 के अनुपात में बांटना नहीं आता है तो इसको भी मैं बता देता हूं अलग से। अगर टोटल 120 किलो है और इसको 2:1 के अनुपात में बांटना है तो इसको भी टोटल करते हैं, कितना हुआ, 2 और 1 3, 3 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ गया 40। ठीक, 40 आ गया। अब 40 की इनमें अलग अलग गुणा कर दो, इसमें 40 दूनी 80 अनुपात, इसमें 40 एकम 40, तो 80 और 40 ये ऐसे ही आया है, 80 किलो और 40 किलो। ठीक है समझ, तो 80 किलो इस सवाल का आंसर। दूध का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक, ये पानी है और ये दूध है। अब टोटल मात्रा है 20 किलो। अब 20 किलो को 2:3 के अनुपात में बांट लो, 2 और 3 5, 5 चौक 20, तो 4 से गुणा होगी, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 8 किलो अगर पानी है तो दूध कितना है 12 किलो। अगर किसी को अनुपात में बांटना नहीं आता तो मैं सिखा देता हूं। अगर 2:3 में बांटना है 20 किलो को, ठीक, तो 2 और 3 को जोड़ो, कितना हुआ 5, तो 5 से इसको भाग कर दो, 5 चौक 20, 4 से इसकी अलग अलग गुणा कर दो, 4 दूनी 8 किलो ये हो गया, 4 तिया 12 किलो ये हो गया, 12 और 8 20 किलो हो गया ना टोटल। अब इसमें वो कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी दोनों बराबर हो जाए। अब आप बताओ, दूध 12 किलो है, एक क्वेश्चन होता है कि उसमें से निकालकर, अगर इसमें कहता कि इसमें से कितना मिक्सचर निकालकर उतना ही दूध डाला जाए या उतना ही पानी डाला जाए कि अनुपात बराबर हो जाए, तो अलग मेथड से होता है, लेकिन इसमें निकालने की तो बात ही नहीं हो रही।
इसमें कह रहा है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए कि ये दोनों बराबर हो जाए, 1:1 दूध और पानी। अब दूध हमारे पास 12 किलो है इसमें, तो पानी भी 12 किलो ही होना चाहिए, और 8 किलो पानी पहले से ही है, तो कितना पानी और डालना है इसमें, 4 किलो पानी और डाल दो, तो अब ये 12 किलो ये हो गया, 12 किलो ये हो गया, तो 4 किलो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें ओनली डाला गया था, निकाला कुछ नहीं था। इसमें क्या है, पहले निकाल रहे हैं मिक्सचर में से और फिर डाल रहे हैं उतना ही। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान साधारण तरीका, गलती होएगी नहीं। टोटल मिश्रण कितना है, दूध कितना है, 40 लीटर। अब इसमें से कितने लीटर निकाला है, 5 लीटर निकाल लिया, और डाला कितना है, 5 लीटर। अगर 5 लीटर इसमें से निकाल लिया तो बचा कितना, 35/40। ठीक, ये दूध बच गया। अब इसी मिक्सचर में से उन्होंने 8 लीटर निकाल लिया। अब 8 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना, 40 में से 8 गए तो 32 बचा/40। अब इस टोटल मिक्सचर में से 10 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना, 40 में से 10 गया तो 30 लीटर/40। बस अब इसको सॉल्व कर दो। 40 से 40 कट गया, 5 से इसको काट दो, 5 7 35, 5 8 40, 8 से काट दो, 8 चौक 32। ठीक, और 4 से 4 ढाई 40, 0 से 0 कट गया, कितना बच गया ऊपर, 7 या 21। 21 लीटर अब उसमें दूध बचा है, और बाकी पानी हुआ। 40 लीटर में से अगर 21 दूध हो गया तो 19 पानी है, और ये पूछ रहा है उसमें कितने लीटर दूध बचा, तो 21 लीटर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दूध का रेट दे रखा है 12 रुपए लीटर, और पानी का रेट कितना होता है, 0। पानी तो फ्री का है, और करना कितना है इन दोनों को मिला के उसको, 8 रुपए लीटर। बस इनका डिफरेंस देख लो, 12 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 8 और 0 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। काट दो, ये अनुपात आ गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2:1 के अनुपात में अगर दूध और पानी को मिलाएंगे तो उसका रेट 8 रुपए किलो हो जाएगा, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मिश्रण में जो पानी दे रखा है 10% है, और पानी में पानी कितने परसेंट हो, तो 100% ही पानी है। भाई मिश्रण और पानी का ही तो, इन दोनों को ही तो मिलाना है, और इन दोनों को मिला के इसमें पानी कितने परसेंट होना चाहिए, 25%। ये बीच की संख्या है, कर दो माइनस। 10 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 15 का। 100 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 75 का। ये अनुपात आ गया, काट दो, 15 एकम 15, 15 5 75। 5:1 के अनुपात में अगर इनको मिलाएंगे तो 25% पानी हो जाएगा मिश्रण में। अब इसने जो मिश्रण की क्वांटिटी है वो दे रखी है 20 लीटर, यानी कि ये जो मिश्रण है ये, अगर ये 20 लीटर है तो ये पानी कितना होगा ये पूछ रहा है, तो ये इसका कितना गुना है, 4 गुना। इसका भी 4 गुना कर दो, यानी कि 4 लीटर। 4 लीटर पानी मिला देंगे तो ये 25% इसमें पानी हो जाएगा, इसका आंसर है। तो बिल्कुल सरल तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने मिश्रण चैप्टर आपको कंप्लीट कराया है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं हमने। अब आप प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिए बार बार, और अगर वीडियो अच्छी लगे हो, आपके लिए हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।